हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञानम। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डाटा इंटरप्रिटेशन के दो इंपॉर्टेंट सेट दैट आर इन द फॉर्म ऑफ टेबल ग्राफ, राइट। तो सबसे पहला जो ग्राफ है दैट शोज द परफॉर्मेंस ऑफ 6 स्टूडेंट्स। ये देखिए 6 स्टूडेंट्स गिवन है आपको, ए बी सी डी ई, और उनके जो सब्जेक्ट्स हैं वो भी 6 सब्जेक्ट हैं, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ्स, सोशल स्टडीज एंड संस्कृत। और हिंदी का एग्जाम जो था वो 175 मार्क्स का था, इंग्लिश का 80, साइंस का 125, मैथ्स का 100, सोशल का 120 एंड संस्कृत का 35। तो ये जो गिवन है, आप इंस्ट्रक्शन अगर ध्यान से पढ़ो तो दीज आर द परसेंटेज ऑफ मार्क्स, राइट। जैसे कि ए के 87% मार्क्स है आउट ऑफ 175, बी के 58% है, सी के 63% है, डी के 48% है, ई के 83%, एफ के 74% आउट ऑफ 175। सिमिलरली इंग्लिश में 80 में से 84% मार्क्स है, 68% मार्क्स है, 71% मार्क्स है, राइट, एंड सो ऑन। तो इसको मार्क्स मत समझ लेना, जैसे कि ये 91 मार्क्स नहीं है 125 में से, ये 91% है 125 का। आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। चलिए क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि वेरी फर्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज व्हाट आर द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ऑल द स्टूडेंट्स इन साइंस। अब साइंस देखो 125 में से इतने परसेंट मार्क्स, तो जब मैं एवरेज निकालूंगा इनकी, तो पहले तो मैं 125% लिख देता हूँ इसको। इन सब का परसेंट लगाने की बजाय मैं 125% लिख देता हूँ, तो दैट विल बी 5/4। मतलब इन सब के साथ 5/4 मल्टीप्लाई होगा। तो जब 5/4 मल्टीप्लाई होगा तो वो कॉमन निकल सकता है। मैं ऐड कर देता हूँ, 1 + 7 8 9 18 20, 2 कैरी फॉरवर्ड, 2 + 9 11 19 27 34 36 40 420। तो जो स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स है ना, वो 420 इंटू 5/4 है। इंटू 5/4 क्यों है? क्योंकि ये 125 में से है, और 125/100 करूंगा मैं मार्क्स में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि दैट इज परसेंटेज ऑफ मार्क्स, दैट इज परसेंटेज ऑफ मार्क्स। अब मुझे क्या करना है, इसकी एवरेज भी निकालनी है, इसकी एवरेज भी निकालनी है, तो मैं इसको किससे डिवाइड करूंगा? 6 से डिवाइड करूंगा, क्योंकि देयर आर 6 स्टूडेंट्स। प्लस पॉइंट क्या है, कैंसिल आउट हो जाएगा, देखो 70। और ये क्या हो जाएगा, 350 डिवाइडेड बाय 4। 350 को जब मैं 4 से डिवाइड करूंगा, मैं कैलकुलेशन यहाँ कर देता हूँ, 350/4 तो कितना आएगा, 4 इंटू 8 32, 3 4 इंटू 7 28 तो 87.5। तो एवरेज मार्क्स कितने हो गए 6 स्टूडेंट्स के? 87.5। होपफुली फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय ई इन साइंस एंड दैट इन हिंदी। ई के साइंस में और ई के ही हिंदी में मुझे मार्क्स की रेशियो चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। ई के हिंदी में मार्क्स कितने हैं? 83, लेकिन 83 इंटू 7/4, क्योंकि मैंने इसको मार्क्स में कन्वर्ट करना है। और ये 175 में से इतने परसेंट है, तो परसेंट के बदले में अपॉन 100 लगा दूंगा, और 175 तो है ये। और ई के साइंस में कितने हैं? 49 इंटू 5/4, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया। उसके बाद 7 इंटू 7 49, तो 83/35, दैट इज द करेक्ट आंसर। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, राइट। तो इसको परसेंटेज को मार्क्स में कन्वर्ट करना मत भूलना, दैट शुड बी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज वेरी इजी एक्चुअली। ठीक है, अगर 175 में से मार्क्स हैं और आपने ये परसेंट को हटाना है, तो अपॉन 100 लगा दो, बस सिंपल। इन सबके साथ जो परसेंट लगा है उसको हटा के अपॉन 100 लगा दो, 175/100 को आप कन्वर्ट कर दो, बस दैट्स इट, राइट। चलिए जी, आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Next question very important. If a minimum of 100 marks are science are required for opting science in next academic session, then how many students will not be able to opt science due to insufficient marks in science? तो क्वेश्चन कहता है, अगर अगले साल साइंस साइंस ऑप्ट करने के लिए साइंस में 101 मार्क्स चाहिए, तो कितने लोग साइंस ऑप्ट नहीं कर पाएंगे? तो साइंस का पेपर देखो कितने का, 125 का, और ये सबकी परसेंटेज है 91 87% है ये सारे। तो रादर देन मैं इन सारी परसेंटेज को कन्वर्ट करके चेक करूं कि 101 मार्क्स किस में बन रहे हैं या नहीं, क्यों ना मैं ये चेक कर लूं 101 मार्क्स जो है वो कितना परसेंट बनता है आउट ऑफ 125। एक तरह से साइंस ऑप्ट करने के लिए मिनिमम बेंचमार्क कितना हो गया, 101 मार्क्स आउट ऑफ 125। तो मैं इसको परसेंट में कन्वर्ट कर लेता हूं, रादर देन इन सारे परसेंट को मार्क्स में कन्वर्ट करूं, राइट। तो 25 इंटू 4, 25 इंटू 5, तो दिस विल बी 20.2, इंटू 4 कर लिया तो 80.8%। तो साइंस ऑप्ट करने के लिए 101 नंबर चाहिए, इन अदर वर्ड्स 80.8% चाहिए। तो 80.8% में कौन ऑप्ट नहीं कर पाएगा साइंस? जिनके 80.8% से कम है, ये 3 लोग हैं जिनके 80.8% से कम है,
So there are 3 persons which will not be able to opt science in the next academic year, right? चलिए जी नेक्स्ट पे चलते हैं. What is the total marks obtained by D in Hindi? चलिए D in Hindi. E in social studies. E in social studies. E रहा social studies में यहाँ पे. And C in maths. C का maths कहाँ पे है? C का maths कहाँ पे है? यहाँ. अब देखिए सी का तो मैथ्स का पेपर जो था, जो मैथ्स का पेपर था वो 100 मार्क्स का था, तो सी के 94% का मतलब 94 मार्क्स हो गया. अब बात आती है डी का हिंदी. मैंने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले, इंटू 7/4 कर लो तो ये 12 से कैंसिल आउट हो जाएगा. 12 इंटू 7 84 हो जाएगा. 55 इंटू 6/5 कर लेंगे. क्यों 6/5? क्योंकि परसेंट को हटाओगे तो अपॉन 100 और 120 है, तो 120 अपॉन 100 का कन्वर्जन फैक्टर इज 6/5. अब 6/5 से कैंसिलेशन करोगे तो 66 हो जाएगा. 9 plus 1 10 18 244. So what is the total? That is 244. I hope that is also clear to you, right? आगे चलते हैं. नेक्स्ट सेट शुरू हो गया. ये भी टेबल ग्राफ का है. What is the approximate percentage increase in the production of sugar in state Q में from 2006 to 2007? ये देखिए 2006 से 2007 तक कितने परसेंट का इंक्रीमेंट है. 2006 में कितनी थी? 5.1. 2007 में कितनी थी? 6. तो कितने परसेंट का इंक्रीमेंट है? इट विल बी 0.9 अपॉन 5.1 इंटू 100%. ना ऐसे ही होता है ना, डिफरेंस अपॉन बेस ईयर. डिफरेंस कितना है? 0.9 का. बेस ईयर कौन है? 5.1. जहां से कंपेयर हो रहा है दैट इज कॉल्ड एज द बेस ईयर. तो ये कैंसिल होके 9/51 हो जाएगा. 3/7. तो आपको पता है फ्रैक्शन टू परसेंटेज आप सबने किया हुआ है 3/17 में. 1/17 होता है 5.88%. तो 3/17 कितना होगा? इसका थ्राइस, राइट? तो इट विल बी 15 प्लस 0.9 ले लो, इसको एज्यूम कर लो, 0.88 को अप्रॉक्स कर लो 0.9, तो 2.7. तो 17.7 यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 18% का इंक्रीमेंट है. मैं रिपीट कर रहा हूँ, 5.1 से 6.0 तक कितना इंक्रीमेंट हुआ? 0.9 का. बट हमें क्या पूछा? कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ? तो इट इज डिफरेंस या कह लो इंक्रीमेंट अपॉन बेस ईयर इनटू 100%. राइट. चलिए आगे चलते हैं. What is the average production of sugar of all the states in the year 2003 to 2004? What is the average production of sugar in all the states in the year 2003 and 4? Okay, तो 2003 जो है वो ये है, 2004 जो ये है, इन सब की एवरेज निकालनी है हमें. चलो ऐड कर लेते हैं. चलो 3 plus 1 4 plus 9 13 1 4 plus 1 5 8 11.3 9 plus 7 16 plus 7 23 2 4 plus 2 6 plus 3 9 plus 4 30. अब 11.3 और 13.3 इन सबका एडिशन है 6 4 24.6. लेकिन मुझे इन सब की एवरेज निकालनी है. तो जब मैं एवरेज निकालूंगा तो 3 से नहीं डिवाइड करूंगा, 6 से, क्योंकि दीज आर 6 एंट्रीज. देखो 6 कंट्रीब्यूशंस, 1 2 3 4 5 6, राइट? So it will be 24.6 divided by 6. It will be 4.1. That is 4.1, right? Next is, what is the ratio of the total production of sugar of all the three states in the year 2006 and 2007? अब 2006 और 2007 की रेशियो निकालनी है हमने एडिशन करके. ठीक है, तो 8 plus 1 9 plus 6 15, 5 plus 5 10 plus 6 16 plus 1 17. 17.5 आ गया 2006 का. 2007 का 7 plus 3 10, 6 plus 6 12 plus 1 13 plus 7 20. So it is 20.0. तो जब आप रेशियो निकालेंगे it will be 175/200. So 25 into 7, 25 into 7 ratio, it is the correct answer. बेसिक क्वेश्चंस आप पढ़ के उसके इंस्ट्रक्शंस को पढ़ के ध्यान से करेंगे तो आपके आंसर सारे निकलते जाएंगे. डोंट वरी. ठीक है जी. चलिए, व्हाट इज द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ शुगर ऑफ स्टेट आर फॉर ऑल द 3 इयर्स टुगेदर, फॉर ऑल द इयर्स टुगेदर. तो आर का हमने पहले टोटल निकालना है, फिर उसके बाद उसकी एवरेज निकालनी है. तो 1 2 3 4 5 6. तो 3.9 यानी कि पहले 3 कर लेते हैं. 3 plus 4 7 plus 5 12 plus 6 18 plus 7 25 plus 8 33 plus 9 plus 7 16 16 plus 8 24 plus 6 30 plus 3 33 plus 3 36 यानी कि 3.6, क्योंकि ये डेसिमल्स के साथ था. It will be 36.6 divided by 1 2 3 4 5 6. जब मैं 6 से डिवाइड करूंगा तो it will be 6.1. That means R स्टेट का 2003 से लेके 2008 तक जो प्रोडक्शन था उसका टोटल था 36.6 डिवाइड बाय 6 किया तो इट विल बी 6.1.
होपफुली ये सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल प्रोडक्शन ऑफ शुगर इन ऑल द स्टेट्स टुगेदर इन 2008 एंड 2005. तो मतलब पहले मुझे 2008 का टोटल करना है, फिर 2005 का टोटल करना है, फिर उनका डिफरेंस निकालना है. बेसिक कैलकुलेटिव सा सेट है, राइट, बट वेरी इंपॉर्टेंट. चलिए, तो 6 प्लस 4 10 प्लस 8 18, कैरी फॉरवर्ड में 1, 5 प्लस 1 6 प्लस 4 10 प्लस 5 15, 15.8. So 4 plus 2 6 plus 3 9, and then 7 plus 6 13 plus 8 21, 21.9. तो मुझे डिफरेंस निकालना है. इट इज 21.9 माइनस 15.8. इट इज अगेन 6.1. सो आई होप ये दोनों सेट आपको अच्छे से क्लियर है. ठीक है, टेबल ग्राफ है, इंपॉर्टेंट है. ठीक है, जिसमें हमने रेशियो को अप्लाई किया और रेशियो से पहले हमने इस पूरे सेट में परसेंटेज को अप्लाई किया, राइट. तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. इन सारे क्वेश्चंस को आई वुड रेकमेंड कि आप रिवाइज करेंगे, खुद अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे वीडियो को पॉज कर करके. एंड थैंक यू वेरी मच.